दुनिया में सेमीकंडक्टर को लेके एक वॉर चल रही है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया उस वॉर का पार्ट नहीं है। ऑल्दो इंडिया ने रिसेंटली ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया में अपना कदम रख चुका है और गवर्नमेंट ने भी 70-80% सब्सिडी देके बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स और जॉइंट वेंचर्स को इनिशिएट कर दिया है। आज की वीडियो में हम दो पार्ट में बात करेंगे। पहले पार्ट में हम सेमीकंडक्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा देख लेंगे और वो भी लेमन टर्म्स में। मैं कोशिश करूंगा कि कोई टेक्निकल टर्म हमेशा ही अवॉइड करूं और उसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर को लेके, उसकी इंडस्ट्री को लेके एक विजिबिलिटी मिल जाएगा आपको। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इंडिया का क्या प्लान है, 2032 तक क्या प्लान है और दुनिया में क्या चल रहे हैं और दुनिया के रेस में अभी इंडिया कहां पे पोजीशनड है और आगे भी किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। इंडिया जो अभी आज के डेट में स्टेप्स ले रहा है वो कितने फिजिबल है नहीं है वो भी हम देखेंगे। आपने टमाटो केचप तो खाया ही होगा, तो केचप सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है? एक्चुअली दोनों में से कोई भी नहीं होता है, वो एक बीच का एलिमेंट होता है। सिमिलरली सेमीकंडक्टर भी नीदर कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जैसे कि कॉपर के वायर्स हो गए, मतलब जहां से कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली मूव कर सकती है, दैट इज कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ना ही इजीली मूव कर सकती है और ना ही वो वुड जैसा इंसुलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं मूव कर पाती। वो बीच का एक मटेरियल है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, फॉर एन एग्जांपल आजकल जो आप देख रहे हो कि टीवी में बहुत ज्यादा इंडियन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो रही है, वहां पे हम एक्चुअली सेमीकंडक्टर मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, रेदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को यूज करके चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। आज के डेट में इंडिया ने जितने सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए या फिर जो आपको फाउंड्रीज दिखता है जैसे कि टीएसएमसी वगैरह, उनमें से कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को मैन्युफैक्चर नहीं करता है, रेदर उस मटेरियल को यूज करके चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो दुनिया में नेचुरली नहीं मिलता। एक एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी वाला मटेरियल इज सिलिकॉन। बट प्योर सिलिकॉन दुनिया में नहीं मिलता है नेचुरली। हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड नाम का एक एलिमेंट है उसको लेते हैं जो कि बालू में मिलता है या फिर सैंड में मिलता है। आपने सुना ही होगा कि हम सैंड से अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सैंड के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जिसको प्रोसेस करके हम प्योर सिलिकॉन निकालते हैं, विच इज अ एलिमेंट विद सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज। फिर उस सिलिकॉन को लेके हम वेफर्स बनाते हैं। वेफर्स आर नथिंग बट काइंड ऑफ कैनवस जो ऐसा गोल टाइप आता है और इसी के ऊपर सिलिकॉन का एक लेयर लग जाता है सो दैट आगे चल के इसके ऊपर सर्किट्स जो है उसको प्रिंट किया जा सके। आप इसको काइंड ऑफ एक पेपर की जैसा समझ सकते हो, जैसा पेपर के अंदर प्रिंटिंग नहीं होता आगे चल के, वैसे ही वेफर्स के ऊपर चिप्स की प्रिंटिंग होती है या फिर ट्रांजिस्टर्स की प्रिंटिंग होती है। एक और चीज जो आपने सुना होगा दैट इज साइज ऑफ ए सेमीकंडक्टर। आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर का साइज बहुत ही छोटा होता है, 160 नैनोमीटर या 28 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, आजकल तो 2 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर आने लग गए। ये जो साइज है 2 नैनोमीटर का, वो है क्या? क्या वो चिप का साइज है? क्या वो वेफर का साइज है? ये जो साइज हम बताते हैं वो एक्चुअल में है क्या? ये जो साइज है वो इन रियलिटी इज द साइज ऑफ द गेट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। आप घबराओ मत, मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या है। ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट स्विचेस। जैसा कि आपके घर के अंदर स्विच नहीं लगते हैं, ऑन ऑफ करते रहते हो आप फैन को, लाइट को, उसी तरह से जो सर्किट बनती है उसमें भी ट्रांजिस्टर होता है दैट वर्क्स जस्ट एज ए स्विच। नाउ उस स्विच में जैसे कि आपके घर पे अगर कोई फैन का स्विच होगा तो स्विच तो अलग से बड़ा सा होता है और उसके अंदर का एक लिवर होता है, राइट? सो दैट लिवर इज कॉल्ड द गेट और द साइज ऑफ दैट लिवर इज एक्चुअली द साइज ऑफ दैट सेमीकंडक्टर चिप। सो अगर साइज ऑफ द लिवर 160 नैनोमीटर का है तो हम उसको बोलते हैं 160 नैनोमीटर वाला सेमीकंडक्टर चिप। लेकिन ये एक्चुअली हम पहले बोलते थे 2011 से पहले तक। जो मॉडर्न डे पे जो आप साइजेस देखते हो 7 mm, 5 mm, वो एक्चुअल में गेट को भी नहीं बोलता। दीज आर प्रिडोमिनेंटली मार्केटिंग टर्म आफ्टर 2011। जैसे कि 5 नैनोमीटर का अगर आप
सेमीकंडक्टर की बात करते हो आज के डेट में, तो उसका जो गेट साइज है वो एक्चुअली 18 नैनोमीटर का होता है। तो ये नाम कैसे पड़ा 5 नैनोमीटर का? क्योंकि ओवरऑल चिप का साइज छोटा होता जा रहा है और उसके हिसाब से इन ए वे आज के डेट में ये जो नैनोमीटर है वो वर्जनिंग की तरह यूज हो रहा है रेदर देन के एक्चुअल साइज। एनीवे, सो व्हेन वी से x नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप, that does not mean the size of the wafer, that does not mean the size of the semiconductor chip itself, that means जो इस सेमीकंडक्टर चिप के अंदर का कोई ट्रांजिस्टर्स है, देयर आर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स बाय द वे। जैसे कि अगर मैं लेटेस्ट आईफोन की बात करूं तो आईफोन का जो चिप आता है A17 आई थिंक जो आज के डेट में आता है, उस A17 चिप के अंदर 19 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, 19 बिलियन। सो वो जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं एक चिप के अंदर, उसी में से किसी एक ट्रांजिस्टर का जो एक कंपोनेंट है गेट नाम का, उसका जो साइज है उसी को हम डिनोट करते हैं, एटलीस्ट करते थे, जो सेमीकंडक्टर का साइज बोला जाता है। नाउ एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि यार जरूरत क्या है इतना छोटा चिप बनाने की, इतने छोटे ट्रांजिस्टर बनाने की जरूरत क्या है? देखो, पहले के ज़माने में जब राजाओं के ज़माने में जो स्विचेस या लीवर हुआ करता था वो इतने लंबे हुआ करते थे, आप दोनों हाथों से उनको, आप नहीं, जो राजा होते थे वो दोनों हाथों से उसको ऐसे पुल कर किया करते थे। फिर जो हमारे पापा या दादाजी के ज़माने में जो स्विचेस आते थे वो बहुत बड़े स्विचेस आते थे, उनको भी फॉर एग्जांपल जो मेन स्विच हम देखते थे इलेक्ट्रिक बोर्ड में वो भी काफ़ी बड़ा होता था, राइट, जब हम छोटे थे। बट आज के डेट में देखो वो स्विच भी छोटा हो गया। जैसे जैसे स्विचेस छोटे हो रहे हैं वैसे वैसे ही उनको ऑपरेट करना आसान होता है। अगर राजाओं के ज़माने में एक स्विच को पुल करने में लगता था फॉर एन एग्जांपल 5 सेकंड, आज के डेट में आप मोबाइल में एक स्विच को टैप करके मिली सेकेंड्स में रन कर लेते हो, राइट। सो जैसे जैसे स्विचेस का साइज कम होता है वैसे वैसे स्विचेस को ऑपरेट करना आसान होता है। और आज के डेट में जब सेमीकंडक्टर लेवल पे हम बात करते हैं तो साइज इतना छोटा हो गया कि इलेक्ट्रॉन जब पास होता है उस छोटे से गेट से, तो क्योंकि उसको बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो वो बहुत फास्ट हो जाता है। दैट इज नंबर 1। सेकेंड इज, इसको करने के लिए बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है बिकॉज ऑफ द साइज अगेन। तो ये जो आप मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस रन करते रहते हो अपने फोन के अंदर और उसके पीछे बैटरी यूज होता है इतना सा, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बैटरी बहुत कम कंज्यूम हो रहा है क्योंकि चिप्स के साइज ही छोटे हैं। और छोटे साइज या हाई स्पीड का एक और एडवांटेज ये भी है कि आपको आज एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। हमने यहाँ से ब्रह्मोस छोड़ा, उधर जाके उनके उधर गिर गया, राइट, पाकिस्तान में जो रिसेंटली हुआ। अब हमने एक्यूरेट टारगेटिंग किया, तो अगर मिली सेकेंड भी डिले हो जाता फॉर एन एग्जाम्पल ब्रह्मोस को एक टर्न लेने में, तो क्या होता कि जो टारगेट है वो मिस हो जाता। दैट्स वाई एटलीस्ट इन मॉडर्न डेज we cannot afford to lose even a single millisecond। और इसी वजह से ओवर द टाइम ये चिप के साइजेस छोटे होते जा रहे हैं, जिससे कि अपने को एनर्जी एफिशिएंसी भी ज्यादा मिल रहा है और स्पीड ऑफ एप्लीकेशन भी हायर हो रहा है। और क्योंकि आजकल सारे डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक होता जा रहा है तो उस वजह से ऑलमोस्ट हर चीज के पीछे ही सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। आपके फोन का जो कैमरा है उसको ऑपरेट करने के लिए एक सेमीकंडक्टर, आपके फोन का जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के लाइट्स हालांकि एलईडी होते हैं लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्राइवर है वो सेमीकंडक्टर है, आपके स्पीकर सेमीकंडक्टर है, आपका मेमोरी कार्ड सेमीकंडक्टर है, आपके एसएसडी कार्ड सेमीकंडक्टर है, ये जो मेरा पेंसिल है इसका आगे एक सेमीकंडक्टर है क्योंकि उससे राइटिंग होती है, पीछे एक सेमीकंडक्टर है जिससे मैं इरेज करता हूं। हर चीज में सेमीकंडक्टर है आज, एंड दैट्स व्हाई इट्स सच एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब मैं आपको बातों बातों में सेमीकंडक्टर कैसे बनता है वो भी बताऊंगा और उसी के साथ आपको यह भी समझ आ जाएगा कि पूरे इंडस्ट्री का वैल्यू चेन क्या है। ओके, सो इस वैल्यू चेन में सबसे पहले तो ऑब्वियसली अपना वेफर आ जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हम सिलिकॉन बनाते हैं, फिर वेफर के ऊपर सिलिकॉन का एक परत लगा देते हैं एंड इट वर्क्स एज अ कैनवस और एज ए पेपर फॉर द सेमीकंडक्टर्स। सो ये जो वेफर होता है वही वैल्यू चेन में सबसे पहले आता है और अपने पास काफी सारे कंपनीज है जैसे कि सुमको है या फिर सिल्ट्रॉनिक है जो कि वेफर बनाने का काम करती है। एक बार जब वेफर बन जाता है, मतलब जो ये पेपर बन जाता है, तो इसके ऊपर अब सेमीकंडक्टर की प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन प्रिंट जो होगा वो क्या होगा? अगर आपको कोई बुक छापना है किसी पेपर के ऊपर, आपको कंटेंट तो पता होने चाहिए ना। तो ये क्या छापने चाहिए
वो काम करती है जो चिप डिजाइन कंपनीज है। कुछ डेडिकेटेड चिप डिजाइन कंपनीज भी है जैसे कि सिनॉप्सिस हो गया, लेकिन आपके बहुत सारे रिनाउंड कंपनीज जो कि अपना चिप खुद डिजाइन करती है उनमें से है जैसे कि टेस्ला हो गया या फिर एप्पल हो गया जो कि अपने आईफोन के या फिर अपने लैपटॉप के चिप्स डिजाइन करती है। तो ये लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपना जो चिप होता है उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी वो बताते हैं, और उस डिजाइनिंग को यूज करके उन वेफर्स के ऊपर जो सेमीकंडक्टर को एक्चुअली बनाने का काम होता है वो करती है फैब कंपनीज या फिर फाउंड्रीज। तो ये जो फैब कंपनीज है उनमें से सबसे पॉपुलर वाला जो है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, TSMC है जो कि ये सारी चीजें बनाती है। बाय द वे, जब सेमीकंडक्टर बनता है तो वेफर के ऊपर इतने छोटे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, इतने छोटे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, उनको प्रिंट किया जाता है। और सेमीकंडक्टर के साइज छोटे होने का एक अच्छा एडवांटेज ये भी है कि जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा चिप बन पाएंगे। जैसा कि एक किताब के पेज में होता है कि जितना आपका फॉन्ट छोटा होगा उतना ही आप ज्यादा लिख पाते हो, तो जितना ही एक सेमीकंडक्टर का साइज छोटा होगा उतना ही आप एक चिप को ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स या फिर नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आप ज्यादा भर पाओगे उस छोटे से चिप के अंदर। तो ये जो TSMC टाइप की कंपनीज है जो कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में बनाती है, दे आर लाइक द प्रिंटिंग प्रेस। वो वेफर के ऊपर उन सेमीकंडक्टर को प्रिंट करती है जिसका कि कंटेंट सेमीकंडक्टर डिजाइन वाले कंपनीज देती है। और ये प्रिंटिंग प्रेस भले ही है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अपना जो मशीन है छापने वाला वो तो खुद नहीं बनाती ना, वो तो कहीं और से बनाती है। सो दोज कंपनीज आर द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। सबसे प्रोमिनेंट वाला जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है दैट इज ASML। देयर आर मेनी अदर कंपनीज बाय द वे, हिताची भी बनाती है, निकॉन भी है अपना जो बनाती है। जो सबसे एफिशिएंट कंपनी है इस टाइप के कंपोनेंट बनाने के लिए दैट इज ASML। ASML एक EUV नाम की टेक्नोलॉजी यूज करती है। मतलब जो ये प्रिंटिंग होता है, जो कि पेपर में प्रिंटिंग कैसे होता है, वो तो जो इंक होता है इंक से प्रिंटिंग हो जाती है। इस केस में सेमीकंडक्टर के केस में प्रिंटिंग कैसे होता है, वो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट से प्रिंटिंग होता है। जो हम अल्ट्रावायलेट के बारे में आपने सुना ही होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट जो कभी कभी सन से भी आ जाती है, ऊपर अपना ओजोन लेयर खराब हो गया तो वहां से अल्ट्रावायलेट आ रही है। बट एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट कभी प्लैनेट अर्थ पे नहीं आती। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हम इंसानों ने ही बनाया है, ASML ने बनाया है, उनकी मशीन्स ने बनाया है। और उस एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट से जो वेफर होते हैं उसके चीजें डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर वो प्रिंटिंग किए जाते हैं। दैट इज हाउ द प्रिंटिंग हैपेंस। और एक बार जब ये प्रिंटिंग हो जाती है, वेफर में वो चिप बैठ जाता है, तो फिर उसको काट के हर एक चिप को अलग करके उनको पैकेजिंग करना या फिर प्रोटेक्ट करना डिफरेंट अलग तरीके से, असेंबल करना और उसके बाद टेस्टिंग करना, ये सब आते हैं OSAT के अंदर या फिर जो असेंबली या फिर टेस्टिंग कंपनीज है। एनीवेज, तो मोटा मोटा यही है जो पूरा वैल्यू चेन है। कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी है जो थ्रू आउट द वैल्यू चेन काम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल इंटेल जो है वो अपना खुद का डिजाइन भी खुद करती है, फिर वो आके अपना सेमीकंडक्टर चिप भी खुद ही बनाती है, खुद ही टेस्टिंग वगैरह करती है। सिमिलर चीज सैमसंग भी करती है। ओके, तो अब इंडिया इस वैल्यू चेन में कहां पे आता है? सो जो सबसे पहला वाला सेगमेंट है वेफर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें इंडिया का भी कोई फोकस नहीं है। जो गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन हुए हैं उनमें से कोई भी वेफर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हम इसको एज ए रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट करने वाले हैं। फिर आते हैं दूसरे सेगमेंट पे जो कि है डिजाइनिंग द चिप्स। डिजाइनिंग द चिप्स में आपने सुना होगा कि 20% ऑफ द वर्ल्ड्स वर्कफोर्स इन सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन आर द इंडियंस। बाय द वे, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, ये कंसेंसस ड्रिवन डेटा है और ये बस वर्क फोर्स के ऊपर ये डेटा पब्लिश किया गया है। अगर आप रेवेन्यू के बेसिस पे बात करते हो तो अपना मार्केट शेयर अभी भी सिंगल डिजिट्स में है। पर हाँ, गवर्नमेंट ने हालांकि इस सेगमेंट पे भी फोकस किया है और 23 नए प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है इन दिस डिजाइन द चिप सेगमेंट। और भाई डिजाइनिंग है तो ये मत समझना कि ये छोटा सेगमेंट है, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन ज्यादातर इसी सेगमेंट में होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि एनवीडिया के स्टॉक ने कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, एनवीडिया का रेवेन्यू भी कितना शार्पली बढ़ गया है। रिमेंबर, एनवीडिया डज नॉट मेक द सेमीकंडक्टर चिप्स, इट ओनली डिजाइन्स देम।
बट हाँ, गवर्नमेंट का मेन फोकस डेफिनेटली चिप मैन्युफैक्चरिंग में है, चिप के टेस्टिंग और असेंबलिंग वाले सेगमेंट में ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है जिसमें $18 बिलियन का सैंक्शन किया हुआ है। और उन 10 में से 2 प्रोजेक्ट्स है, जो कि एक है ढोलेरा में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, और वो 2 है सिर्फ जो फाउंड्रीज का काम करेंगे, मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 6 प्रोजेक्ट्स ओसैट्स है, मतलब टेस्टिंग और असेंबली टाइप के काम करेंगे। 2 और प्रोजेक्ट्स है जो कुछ स्पेशल कंपोनेंट बनाएंगे। और इसी के साथ इंडिया पहली बार कमर्शियल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपना कदम रखने वाला होगा। अभी रिसेंटली भी इंडिया का एक सेमीकंडक्टर लॉन्च हुआ है विक्रम 32 नाम का, लेकिन वो कमर्शियली मेड सेमीकंडक्टर नहीं है, वो इसरो के लैब में बना हुआ है। और वैसे भी उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 180 नैनोमीटर की है। बट जो अपना 10 जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें से 2 फाउंड्रीज है, उन 2 फाउंड्रीज में 28 नैनोमीटर वाले सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर होंगे। अब देखते हैं यार कि दुनिया में क्या चल रहा है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडिया के करंट स्टेप्स किस पोजीशन में आते हैं। सो एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो है हमारा, वो ये है कि दुनिया का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ताइवान में होता है। ये चीज सही नहीं है। ताइवान एक्चुअली करीब करीब 28% ऑफ टोटल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करती है वर्ल्ड वाइड, जबकि साउथ कोरिया 22% करती है। चाइना और यूएस भी काफी प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं। ताइवान एक्चुअली जिस जगह पे अपना डोमिनेंस रखती है, दैट इज एडवांस सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस सेमीकंडक्टर चिप मतलब जो 7 नैनोमीटर से कम वाले चिप है वो, और उसमें ताइवान का जो शेयर है वो 90% से भी ज्यादा है। और इसी वजह से यूएस को या फिर काफी और कंट्रीज को भी बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है, जिसके वजह से वो लोग भी बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे। और जब वो बोलते हैं कि हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे मीन्स 7 नैनोमीटर से कम वाले सेमीकंडक्टर्स। यूएस में 18 नए फैब्स आ रहे हैं और $52 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। यूरोप में भी 43 बिलियन यूरो से ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन जो इंडिया के यूनिट्स आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर तो टेस्टिंग और असेंबली में है, और जो 2 फैब्स आ रहे हैं वो भी 28 नैनोमीटर के चिप्स बनाएंगे। और जो अपना 2032 का प्लान उसमें भी हम बस 7 नैनोमीटर को ही टारगेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, और जो रेस लगा हुआ है एक्चुअल में वो रेस है कि हाउ टू मेक एडवांस सेमीकंडक्टर चिप। जो यूएस, यूरोप, चाइना, ये सारे लोग जो रेस कर रहे हैं वो उसकी तरफ है, जबकि जो इंडिया का एफर्ट है वो है कि हाउ टू कैप्चर द करंट स्पेस ऑफ यूएस, चाइना, या फिर करंट नीड ऑफ करंट मार्केट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि आज जो दुनिया में एक सेमीकंडक्टर को लेके वॉर चल रहा है, इंडिया उस वॉर का पार्ट तो नहीं है। हम इंडियंस एक्चुअली 2 एक्सट्रीम में सोचते हैं। पहला तो यह है कि हम सोचते हैं कि भाई अब हम दुनिया को दिखाएंगे कि सेमीकंडक्टर कैसे बनाने होते हैं, जो कि आप देख ही रहे हो कि एग्जैक्टली ये ट्रू नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ ए हाइप है। लेकिन जो दूसरा एंगल है, जो कि काफी सारे इंडियंस ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं यार, हम तो बस कैचअप ही करते रह जा रहे हैं, हम कुछ ढंग का कर ही नहीं रहे हैं सेमीकंडक्टर में, ये भी सच नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये बताता हूं मैं आपको कि ये जो करंट स्टेप्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो रैशनल क्यों है। देखो, जो ग्लोबल मार्केट शेयर है एडवांस्ड वर्सेस नॉन एडवांस्ड नोड का, वो करीब करीब सिमिलर ही है। एडवांस का है $300 बिलियन और नॉन एडवांस्ड का है $400 बिलियन। जो एडवांस नोड है वो ग्लोबली 12 to 15% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, जबकि जो नॉन एडवांस्ड वाले हैं वो 6 to 8% से ग्रो कर रहा है ग्लोबली, विच इज वाई यू कैन सी अ क्लियर डिमांड ग्रोथ इन द एडवांस सेगमेंट, जिसकी वजह से कि ग्लोबल प्लेयर्स या फिर ग्लोबल लीडर्स जो है वो टुवर्ड्स एडवांस नोड्स जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हो, तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में जो एडवांस नोड है वो करीब करीब 500 मिलियन का ही मार्केट है, और जो नॉन एडवांस नोड है वो 2 बिलियन का मार्केट है। तो मतलब 4x मार्केट है नॉन एडवांस नोड का। और अगर आप ग्रोथ रेट भी देखते हो तो ग्रोथ रेट एडवांस का तो डेफिनेटली ज्यादा है, 20-25% एडवांस का है इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो मैच्योर नोड्स है, जो नॉन एडवांस नोड है, उसमें भी 15 to 18% का ग्रोथ है। तो मतलब इंडिया का करंट मार्केट में नॉन एडवांस नोड ही ज्यादा बिक रहे हैं, और उसका ग्रोथ रेट भी 18% के आसपास है, विच इज हायर देन द ग्लोबल
even higher than the global advanced nodes growth rate as well. So it makes perfect sense to invest in that area जहां पे कि आपका मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है और उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है। आज के डेट में हम पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का स्टोरी यहाँ पे बहुत अच्छे से प्ले आउट कर सकता है, जबकि अगर हम डायरेक्टली एडवांस नोड में जाते हैं तो एक तो क्योंकि मार्केट ही बहुत छोटा है तो मे बी बाहर के कंपनीज जॉइंट वेंचर करने के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरी चीज ये भी है कि एडवांस नोड का फैब लगाने में नॉन एडवांस नोड का अगर आप फैब लगाते हो तो उसके मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट इतनी फंडिंग लाएगी कहां से, वो भी एक क्वेश्चन है। तो अगर मेरा एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट है नॉन एडवांस नोड पे जो कि 15-18% से ग्रो कर रहा है, जिसपे कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टोरी प्ले कर सकते हैं, जहां पे कि इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं चाहिए जितना कि एडवांस नोड्स में चाहिए, एंड क्योंकि दुनिया भर के एडवांस कंट्रीज एडवांस नोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो नॉन एडवांस नोड है वहां पे इन्वेस्टमेंट उधर थोड़ी कम हो रखी है, मतलब जो कंपटीशन है वो शायद वहां से थोड़ी सी कम आएगी। सो अगर मैं एज अ बिजनेसमैन बात करूं तो दिस इज अ परफेक्ट स्टेप कि हम एडवांस नोड की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कम खर्चे में, और क्योंकि हम नया बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कम खर्चे में अपना एक्सपेंस कम रख के वो सारे एक्सपेरिमेंट कब कर पा रहे हैं। तो दिस मेक्स ए परफेक्ट सेंस कि हम एडवांस नोड की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपना रिटर्न ऑन मनी बहुत हाई होगा यहां से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक व्हाट यू सी, कंसीडर टू सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं इकोनॉमिक टॉक्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।